बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इंडियन रियासत मणिपुर के अंदर सिचुएशन अभी तक टेंस है। वहाँ पर जो सिविल वॉर हो रही है इंडिया की दो कम्युनिटीज़ के दरमियान, मैथीज़ और कुकीज़ के दरमियान, जहाँ पर मैथी कम्युनिटी को आरएसएस और बीजेपी की सपोर्ट हासिल है, जबकि कुकी कम्युनिटी जो है वो अपने राइट्स के लिए रजिस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो राइट्स हमें दिए गए थे वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। अब सिचुएशन अभी तक वहाँ पर नॉर्मल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में कर्फ्यू जो है थोड़ा सा नरम किया गया है कुछ कुछ इलाकों के अंदर, और उसको दिखाया यूँ जा रहा है एज इफ सारी की सारी स्टेट जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, नॉर्मल सी वहाँ पर रिटर्न हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ इलाकों के अंदर सिर्फ ये हुआ है, और वो भी अंडर हैवी आर्मी प्रेजेंस। ये सारा कर्फ्यू जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के सीनियर नेता हैं, मोदी साहब के उस्ताद भी रहे हैं, इन्होंने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद है मणिपुर के अंदर, इसको तो फौरी तौर पर फारिग करके घर भेजना चाहिए, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अपने ट्विटर के अंदर उन्होंने लिखा कि टाइम इज नाउ टू सैक द बीजेपी मणिपुर गवर्नमेंट एंड इम्पोज सेंट्रल रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंड अमित शाह टू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, उसका जो बच्चा है वो बीसीसीआई का चेयरमैन है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वहाँ पर। तो उस हिसाब से गालिबन सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अमित शाह साहब को जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भेज दें, और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं ये, इतने 40-45 दिन हो गए हैं, मुकम्मल तौर पर वहाँ पर कर्फ्यू का सा समा है, और ये जो वायलेंस हो रही है वो रुकने का इस वक्त तक नाम नहीं ले रही। ऐसे में मोदी साहब जो है उन्होंने मणिपुर का जिक्र ही नहीं किया अभी तक। इतने सारे लोग मारे गए, हज़ारों 60-70 हज़ार लोग डिस्प्लेस हो गए, लेकिन ये अजीब सा प्राइम मिनिस्टर है कि इसके मुंह से एक होता है ना, दुख का इजहार करता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, वो भी नहीं कहा इन्होंने। और ऊपर से ये टाइम टू टाइम मन की बात नाम का एक रेडियो शो कर रहे होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने 2014 से लेकर आज तक कभी नहीं की, क्योंकि वहां पर लाइव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये हमेशा स्पीच भी करते हैं, तो लिखी हुई पढ़ रहे होते हैं, तो लाइव जवाब देने की इनके अंदर काबिलियत नहीं है। तो ये मन की बात जो है वो कर रहे होते हैं, लिखे हुए रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स ये कर रहे होते हैं। तो मन की बात के लिए लाजिम होता है बीजेपी वर्कर्स के ऊपर भी और स्टूडेंट्स के ऊपर भी और बाकी लोगों के ऊपर भी, के सारे सुनो। अच्छा, सिविल सर्वेंट्स का भी नाम हमें सुनने में आ रहा होता है कि उनके ऊपर भी कई स्टेट्स के अंदर कंपलसरी किया जाता है कि मोदी की मन की बात सुने। पहले समय होता था जब हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता है, लेकिन फिर अक्सर भारत का कभी कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज मैं केवल पिछले कुछ सप्ताह की सफलताओं का जिक्र कर रहा हूं, तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। तो 105वीं किस्त जो थी मन की बात की वो पिछले दिनों हुई, लेकिन मणिपुर वालों ने मन की बात मोदी की जो थी वो रिजेक्ट कर दी, और वहां पर एहतजाज हुए, लोगों ने रेडियो तोड़े कि इस बंदे को मणिपुर की बात करनी चाहिए, लेकिन ये मन की बात कर रहा है। मन की बात हारिबा मन की बात थोड़ो मसे कोई बिकुखर की बनूंगा जानिंदे बजे फोलोक चले मन की बात 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 नरेंद्र मोदी रबी मन की बात नरेंद्र मोदी रबी मन की बात। तो इस तरह के भी वीडियोस आ रहे हैं वहां से कि लोग प्रोटेस्ट में टीवियां तोड़ रहे हैं, रेडियो तोड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस के खिलाफ कि इनकी वजह से ये सारा मसला क्रिएट हुआ है, इनकी नफरत वाली पॉलिटिक्स की वजह से ये सारा क्रिएट हुआ है मसला, और ये यहाँ पर बैठ के मन की बात कर रहे हैं। अच्छा, आरएसएस देखिए, आप हैरान होंगे, आरएसएस वाले कहते हैं हमें बड़ा दुख हुआ है, ये क्या हो रहा है वहाँ पर। जिन्होंने यानी जिनकी वजह से ये सारा बखेड़ा क्रिएट हुआ है वो ही कह रहे हैं कि हमें तो बहुत दुख हुआ है, हमें ये क्यों हो रहा है वहां पर हमारे मातृभूमि के अंदर। डेक्कन हेराल्ड कह रहा है कि एक्सट्रीमली वरीसम, आरएसएस कॉल्स फॉर पीस इन मणिपुर, द संघ आल्सो अपील्ड टू द गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, मिलिट्री एंड सेंट्रल एजेंसीज टू टेक एवरी पॉसिबल स्टेप टू ब्रिंग फोर्थ काम
पुलिस भी इनके हाथ में थी, सारा कुछ, लेकिन ये फेल हो गए। गालिबन इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी बढ़ जाएगी वायलेंस वहाँ की। इनको शायद, ये नॉर्थ इंडिया के हैं ना, तो ज़्यादातर ये वहाँ से ही डील कर रहे होते हैं। इनको पता ही नहीं था कि वहाँ पर इतनी खौफनाक किस्म की इंसर्जेंसी और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर मौजूद हैं जो कि इनको दिन में तारे दिखा सकती हैं। और वही हुआ, फिर इन्होंने हाथ डाला वहाँ पर और वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ को तंग करना शुरू किया, लेकिन लेने के देने पड़े हुए हैं इस वक्त तक। अच्छा, एक और गलत बयानी ये भी हो रही है कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनकी जानिब से एक अजीबोगरीब किस्म का बयान पिछले दिनों सामने आया, जो कि मैं बिल्कुल भी बाय नहीं कर रहा हूँ। आपको भी हैरत होगी सुन के। वो कहते हैं कि ये जो मार कुटाई हो रही है ना मणिपुर के अंदर, अब मणिपुर इंडिया की लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भी है, इसका दरवाज़ा है। यहाँ से ही तो उन्होंने म्यांमार और फिर वहाँ से आसियान के ममालिक में जाना था। डोर जो है वो मणिपुर था। ये सारा का सारा लुक ईस्ट पॉलिसी ये सारी डिपेंड कर रही थी मणिपुर के ऊपर। तो मणिपुर तो डिस्टर्ब्ड है, कर्फ्यू लगा पड़ा है, 40-40 दिन से वहाँ कर्फ्यू है, 60,000 लोग डिस्प्लेस्ड हैं, कोई 250 मारे जा चुके हैं। लेकिन जयशंकर कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर, वो तो चलती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चलती रहेगी हमारी गाड़ी इस तरह से। अब ये उन्होंने खुदा जाने किस हवाले से बात कर दी है एक, यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टेट ही पूरी की पूरी डिस्टर्ब्ड है, पूरी स्टेट बंद है बिल्कुल, फौज वहां पर डिप्लॉयड है जगह जगह पे, आपकी कनेक्टिविटी वहां से होनी है सारी की सारी, लेकिन रोड बंद करके लोग बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट की वजह से, और आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दी स्टाइनल कह रहा है कि मणिपुर सिचुएशन नॉट टू इम्पैक्ट इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। और इसमें वो कहते हैं इतनी कन्फ्लिक्ट्स इन मणिपुर आर एन इंटरनल इशू ऑफ द कंट्री एंड विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेड ऑन थर्सडे। अब देखें ये सूरत हाल है। अगर देखा जाए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर कनेक्टिविटी जो है ना, ये जो फिजिकल कनेक्टिविटी है इसकी, रोड्स और ये सारा नेटवर्क, ये भी शामिल है उसके अंदर। तो फिर पता नहीं मिनिस्टर के हवाले से कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। कैसे नहीं पड़ेगा असर? एक स्टेट ही बंद है आपकी, दरवाज़ा ही बंद है आपका, रास्ता ही बंद है सारा का सारा, और आप कह रहे हैं कि नहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वनरेबल सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि आसियान के कंट्रीज इंटरेस्टेड होंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्वेस्ट करने में, या ये जो जापानीज पैसा फेंकने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आपको लगता है वो डबल माइंडेड नहीं होंगे या दोबारा से नहीं सोच रहे होंगे कि किस जगह पे पैसे लगा रहे हैं हम लोग? तो इम्पैक्ट तो यकीनी तौर पर पड़ेगा, और ये जयशंकर साहब भी जानते हैं। लिहाजा इसको डाउन प्ले करने से मसाइल इंडिया के हल नहीं होंगे। मसाइल हल तभी होंगे जब वो जो कुकी कम्युनिटी है उनकी जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं वो मानी जाएं और उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए।